दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और स्टाइल एंड यू में आज आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं हम बहुत सारे मेहमानों से जो बात करेंगे आप ही के अहम सब्जेक्ट के हवाले से। आपके बहुत सारी क्वेरीज हमें भेजी कि किस तरह से सेलिब्रिटीज़ अपना ख्याल रखते हैं, किस तरह से वो इतने डिफरेंट लग रहे होते हैं, ये सोशल मीडिया की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो इतनी डिफरेंट क्यों लग रही होती हैं। तो उनके हवाले से आप हमें ज़रूर बताएं कि आखिर डिफरेंस क्या है एक आम पर्सन में और एक सेलिब्रिटी में। सेलिब्रिटी हमेशा या टीवी पर्सनैलिटी हमेशा इतनी डिफरेंट क्यों लग रहे होते हैं हमसे जो कॉमन लोग हैं। तो आज आपको उनका डिफरेंस बताएंगे कि आखिर क्या वजह है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल और बहुत ही अच्छा वो टीवी पर काम कर रही हैं अर्शिया अहमद हमारे साथ होंगी, और साथ ही शुजा समी भी जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, फिल्म एक्टर भी हैं, साथ में टीवी एक्टर भी हैं एंड अ वेरी गुड होस्ट एज वेल। और हमारे साथ टीना मौजूद होंगी। टीना हर सेल्फ शी इज़ वेरी गुड पर्सन और बड़ा अच्छा वो एक्सप्लेन करती है चीज़ों के हवाले से, स्पेशली ग्रूमिंग के हवाले से। टीना एक तो ग्रूमिंग के हवाले से बताएंगी और साथ ही आज वो ये बताएंगी कि फेस की फाउंडेशन आखिर आप अच्छे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। और हमारे साथ सवर डिज़ाइनर भी मौजूद होंगी। सवर डिज़ाइनर जिनका आज मैंने ये आउटफिट पहना है, इनके ब्रांड का नाम है सबाज क्लॉजेट। सो यू ऑल स्टे विद अस, अब इनसे मुलाकात करते हैं। और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद है और आज हमारा बड़ा ही मज़ेदार सा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के हवाले से आपको ये भी बता दें कि सेलिब्रिटीज़ क्यों इतने ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। बिकॉज यूजली ये होता है कि अपनी ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, मेकअप का बहुत ख्याल रखते हैं और साथ साथ ये भी कि वो अपनी डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ओवरऑल ख्याल रखने के साथ ही कभी कभार वो ऐसे भी निकल जाते हैं सड़कों पर, लेकिन उनकी पर्सनालिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर चुकी होती है, जैसे भी हों वो अच्छे ही लग रहे होते हैं क्योंकि वो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं। और ये सोशल मीडिया में अचानक से आते भी नहीं हैं, इसलिए नहीं आते क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सबसे ज़बरदस्त देखने के बाद या दिखाने के बाद ही सोशल मीडिया पर आते हैं। सो बेसिकली दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑन देमसेल्व्स। तो आज हम मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी टीना से, क्योंकि टीना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रूमिंग और इन सब चीज़ों को जानती है, तो बताएंगी कि आखिर सेलिब्रिटीज़ क्यों इतने डिफरेंट होते हैं कॉमन लोगों से। जी टीना। ओके नाज़िया, सेलिब्रिटीज दैट्स वेरी ट्रू के होते हैं एंड इट्स अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली उनका ब्रेड एंड बटर जो होता है वो उनकी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी स्किन एंड हाउ दे बिहेव, और जो उनकी मूवमेंट है नेचुरली बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि एवरी टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि दे हैव बीन वॉच्ड। वैसे तो हर आम बंदे को इस तरह रहना चाहिए कि उन्हें कोई वॉच कर रहा है एंड दे हैव टू लाइक मूव नाइसली। तो सेलिब्रिटी आर द बिकॉज वो उसी चीज़ से कमा रहे हैं, अपने लुक से, अपने आप से। सो आई थिंक दे आर सो पर्टिकुलर एवरी टाइम, तो वो उनकी ना नेचर में आ जाता है। एवरी टाइम दे प्रिटेंड देयर सेल्फ, दे आर जस्ट शोइंग देयर सेल्फ विद द वे दे ग्रूम देयर सेल्फ। एवरी टाइम दे आर ग्रूमिंग, और वो ना भी ग्रूम होते, द वे दे टॉक it's also the part of their grooming basically. This is true कि मैंने कहा कि एक सड़क पे आम तरीके से भी निकल आते हैं तो भी वो अच्छे लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल बन चुका होता है। ये हमने देखा कि पूरी फैमिली में एक जो है ना कोई आपकी कोई रिश्तेदार होगा जो ज़बरदस्त लगता है, जिसको सब फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो भी अपने फैमिली का सुपरस्टार होता है एक्चुअली। जी शुजा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो भी सेलिब्रिटी होता है उसको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और कैजुअल घूमेगा, कैजुअल नज़र आएगा, तो वो सब लोगों की तरह नज़र आएगा, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी सिस्टम के अंदर। या तो आप ऐसे हो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, आप इतने ब्यूटीफुल हैं कि आप मेकअप करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैमरे के ऊपर आने के बाद फेस चेंज होता है। इसलिए लोग अपने आप को ग्रूम रखते हैं, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, ताकि वो जैसे कैमरे पे नज़र आते हैं वैसे ही लोगों को बाहर भी नज़र आए ना, तो लोग पहचानते हैं। वरना इतनी बिजी लाइफ है कि लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखना भी पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है। अर्शिया, आप ये बताएं कि डिफरेंट देखने के लिए, दिखाने के लिए आपने क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को आप प्रेजेंट करेंगे कि डिफरेंट लगे? पहली बात तो ये है कि आप अपनी ड्रेसिंग अच्छी करो, ठीक है। और हम नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनको इस चीज़ का सेंस नहीं होता,
तो पहले चीज़ तो ये कि आप अपनी ड्रेसिंग अच्छी करें, और जो होता है कि आप जो नया ट्रेंड चल रहा होता है, हम लोग जो होते हैं वही सारा जो ट्रेंडिंग में होता है वही कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं उनको इस चीज़ का सेंस नहीं होता, ग्रूमिंग मतलब का, जो ट्रेंड उनको अपने आप से प्यार नहीं होता। हाँ। सेलिब्रिटीज जितने होते हैं उनको अपने आप से प्यार होता है, रोज़ सैलून जाना, नील्स की केयर करना, हेयर्स की केयर करना, उनके ये लाइफ रूटीन में होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये वाली बात, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि अपने आप को आपको डिफरेंट दिखाने के लिए आपको अपना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम देना ज़रूरी है। अपना टाइम नहीं देंगे तो आप जो है डिफरेंट नहीं दिखेंगे, और उसके लिए आपको चाहे आपने सैलून जाना है, चाहे आपने अपने कपड़ों का ख्याल रखना है, चाहे मतलब और बालों का भी। हमने ये देखा कि यूजुअली जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं अपने अप टू डेट अपने आपको ट्रेंड्स के हवाले से भी आपने बात की कि ट्रेंडी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा नया हेयर कलर चल रहा है, क्या स्ट्रिकिंग चल रही है, हम लोग ये ज़्यादा ये कर रहे होते हैं। सबा, आप ये बताएं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है अपने आप को, मतलब अब हम कॉमन लोगों पर आ गए कि वो क्या करें एक्चुअली। सबसे पहले तो हमें ये नोट करना चाहिए कि अगर कॉमन पीपल है, नॉर्मल जैसे पीपल हैं, उनको ये करना चाहिए कि हाउ दे कैरी द आउटफिट्स, आप कैरी किस तरीके से कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेस तो आप बताती भी हैं अपने क्लाइंट्स को कि जी इस तरह से कैरी करना है, इस तरह से कैरी करना है, क्योंकि आप डिज़ाइन करती हैं सारे आउटफिट्स, तो आप बताती भी हैं। अगर कोई क्लाइंट आता है, उनके क्राइटेरिया पे हमें उतरना होता है कि हमें किस तरह से उनको डिज़ाइन करके देना होता है। एक उनके प्राइजेस होते हैं, उनके अपने एक कट्स होते हैं, हम भी उनको दिखाते हैं कि ये हमारे फैशन जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको भी हम उनके रीजनेबल रेट्स पे करके हम उनको अच्छा, कोई ये कहता है कि हमें इस वाले स्टार की तरह ज़रा बना दें, ज़रा आउटफिट होना चाहिए, हमें ऐसा दिखना चाहिए कि हम भी इसी तरह के तो उनके ही बजट पे हमें रह के जो है काम करना था। लेकिन सबसे मेन पॉइंट हमारा ये होता है कि आप उस ड्रेस को किस तरह से कैरी कर पाते हैं। अगर आप कैरी नहीं कर पाएंगे, आप कितने भी लाखों के ड्रेसेस ले लें, वो आपके ऊपर इतने अच्छे नहीं लगेंगे, कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही कही है। एजुकेशन के ऊपर एजुकेटेड होंगे तो ही सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। बेसिकली हमारे यहाँ आजकल तो हमने देखा है जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी वीडियो देख के ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं ना कि आपकी सोच आपकी मेंटालिटी फॉलो कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो ये है कि फिर भी आपको किसी ना किसी में कहते हैं मशवरा जरूर लें। बात आपकी सही है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एजुकेशन ही है ना, अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसी। बेसिकली हमारे यहाँ तो बहुत सारे डिजाइनर ऐसे हैं जिनको डिजाइनर के डी का भी नहीं पता, हाँ, और बस डिजाइनर बने हुए किसी से कपड़े बनवा के और खड़े कर लिए सारी चीज़ें। लेकिन ये जो डिज़ाइनर है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए, और आपको अच्छा दिखाने के लिए डिज़ाइनर का बड़ा हाथ होता है। डिज़ाइनर और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, फिर आपका लुक आता है अच्छा। इसीलिए कहते हैं ना कि इस मेकअप आर्टिस्ट पे जाएं, इस पर नहीं जाएं, ये ट्रेंड। और लेकिन आजकल तो अफसोस की बात ये है कि आप सिर्फ नाम के ऊपर भी जा रहे होते हैं, चाहे वो काम सही कर रहा हो या नहीं कर रहा, तो काम ज़रूर देखें। जी शुजा, वो पॉइंट्स बताएं जो कॉमन इंसान करे, ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दें जिससे वो सेलिब्रिटी लुक की तरफ आ जाए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो ये देखे वो जॉब क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट जॉब करते हैं। कुछ लोग ऑफिस में शूटिंग करते हैं, कुछ लोग कैजुअल ड्रेस में करते हैं, कुछ लोगों के कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं उनके काम की वजह से जो करते हैं। तो पहले तो वो चीज़ देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। जब वो काम करने से फारिग हो जाएं और जब फ्रेश हों, उसके बाद आप ड्रेसिंग करें। उसके बाद आप ये देखें कि आपने जाना कहाँ है। अगर आपने किसी सॉफ्ट इवेंट में जाना है तो आप सॉफ्ट कलर के कपड़े पहने, और किसी अच्छी पार्टी में जाना है तो वहाँ थोड़ा ब्राइट कलर के कपड़े पहने। तो ये चीज़ मैटर करती है, मतलब अपने आपको स्टैंड आउट कराने के लिए अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ट्रेंडी करें। जी ओके, मैं 2-3 पॉइंट्स इधर लेकर आना चाहूँगी आम लोगों के लिए जिनको पता नहीं है आउट दे। आई मीन अगर वो लोग जैसे ऑनलाइन भी हमारे बड़े अच्छे बड़े जो फैशन मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, इफ़ यू डोंट वांट टू गो, वो जो आपके लोकल मैगजीन्स हैं उसमें इन टच करें, उनको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें बता रहे अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि वो अपने आप को लुक आफ्टर कैसे करें। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है वो स्किन को सॉल्व करे, और जो जस्ट लाइक जिनको डाइट या जिम की प्रॉब्लम है दे शुड गो टू द जिम। जिम वैसे ही आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा करता है, एंड देन दे हैव टू रीड देयर फेसेस कि उसमें कौन सा मेकअप है और ड्रेसेस उनको क्या पहनने चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, मैं सही से बताऊं आपको, आपका मेकअप जो है ना 50% वैसे ही अच्छा हो जाता है। जी सब आप क्या पॉइंट्स देंगी कॉमन लोगों के लिए कि वो सेलिब्रिटी लुक की तरफ आ जाएं? सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें देखे कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं वेदर के हिसाब से चलते, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कराची में रह रहे हैं तो हमें कराची की वेदर डिफरेंट है, अगर वो आउट ऑफ कराची है तो उस सब उसकी सिटीज़ के
अलग अलग होते हैं वेदर, तो उस हिसाब से हमें अपनी स्किन का, अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखना होता है। अगर हम किसी उसमें जा रहे हैं, किसी वेडिंग में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने फैशन कट्स को लेके चलना होता है कि हम किस तरह से ट्रेंड्स को आप फॉलो करें। बेसिकली ये कि अपने ट्रेंड्स को, आप डिजाइनर है तो आप कपड़ों के हवाले से बता रही हैं, तो ट्रेंड्स को जरूर फॉलो करें। जी अर्शिया। मेरे ख्याल से तो आप योगा करें, जिमिंग करें, अपनी डाइट अच्छी रखें कि आपकी स्किन अच्छी हो, ठीक है। आप घरेलू लड़कियां मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, राइट, आपकी डाइट अच्छी हो, आप जिमिंग करो कि आप मतलब कि कुछ भी आप पहनो या बाहर भी निकलो तो लोग आपको देखें, आपकी जो स्किन है ना उसके स्किन लिए ग्लो करे आपकी, कि आप कम से कम 5 मिनट रोज मुस्कुराएं। सो नाइस, वेरी गुड टिप। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टिप। और मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप लोग आपने भूमि का ख्याल रख लिया, आपने अपने कपड़ों का ख्याल रख लिया, लेकिन लोग सोशल मीडिया में जब आते हैं तो ना वो बैकग्राउंड देख रहे होते हैं, ना वो पूरा लुक देख रहे होते हैं, ना वो अपने आप को देख रहे होते हैं कैसे लग रहे हैं। तो जब आप सोशल मीडिया में समझे वो आपका कैमरा है, तो वहाँ पर आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने अपने आप को शो करना है। क्योंकि मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल एकदम से हो जाती हैं, लेकिन उनका लुक नहीं अच्छा होता या उनकी लाइट्स नहीं अच्छी होती हैं, तो कुछ अरसे बाद वही लोग जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आता क्यों हमारा कंटेंट भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, क्योंकि वो ग्रूम नहीं होते, उनका बैकग्राउंड ग्रूम नहीं होता, उनकी लोकेशन ग्रूम नहीं होती, उनके जो स्क्रीन है वो ग्रूम नहीं होता। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अपने सोशल मीडिया का भी ख्याल रखना है कि वहाँ पर भी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगें और आप सुपरस्टार खुद से ही बन जाए, ठीक है ना। तो अब जाएंगे हम गेम सेगमेंट की जानिब, जहाँ पे गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, तो गेम सेगमेंट की जानिब चलते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, गेम टाइम शुरू हो चुका है और सूजी मेरे साथ है हेल्प करने के लिए, और मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो तैयार हैं सज़ा के लिए, क्योंकि मैं इतने मुश्किल सवाल लाई हूँ कि आप लोगों को तुक्के मारने पड़ेंगे। लेकिन ये बता दूँ, येस और नो सबने एक साथ ही उठाना है। अच्छा। ये नहीं कि एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जिसने नहीं जल्दी येस का नो उठाया का जो आपके पास कार्ड दिया हुआ है, तो वो हार जाएगा, ठीक है ना। डन हो गया? चलिए जी, पहला सवाल आपने येस या नो में जवाब देना है कि सूरज के गिर्द ज़मीन तकरीबन 300 दिन में घूम जाती है, मतलब घूमती है ना, इसे ऑर्बिट कहते हैं कि घूमना 300 दिन में। मिटवनी नहीं, इसका यस ही है। बिल्कुल ये यस नहीं है, ये नो है। ये तो इतना आसान सवाल था। कितने में होते हैं, चलें आप ये बताएं। बट इट इज नॉट 300 days, ये मुझे पता है। इस साल में कितने दिन होते हैं? 365। यस, 365। असल में ये पूरा साल जो होता है ना, ये जो जमीन है ये घूम रही होती है सूरज के इर्द गिर्द, इसलिए इसको कहा जाता है पूरा साल। ये भी पूरी एक साइंस है जो हम भूल जाते हैं, हमें याद, हम बचपन में पढ़ी हुई होती है हमें साइंस। तो आंसर वाज नो। यस, यू आर राइट। एक्चुअली 300 दिन नहीं होते हैं, वो 365 दिन होते हैं। यस, तो आप तीनों को सजा मिलेगी। जी, आप पहले शुजा बताएं कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 9, नंबर 9। ओह वाओ, सही है। आप मिस्टर अकॉर्डिंग टू मैजिशियन बन जाएंगे अभी, ठीक है। एंड यू अर्शिया? 2। अर्शिया के लिए 2। हाँ ठीक है, सही है। अभी आपने ग्लासेस पहनने और सबा आप ये बताएं कि कौन सी सजा लेंगी, कौन से नंबर वाली सजा? You have to wear it. हाँ पहनो, सोचो नहीं, बाल सही रहेंगे तुम्हारे दोबारा से अवार्ड शो में जाने से पहले बन जाएंगे, फिक्र नहीं करो। 1। ओहो, ये अब आप दाढ़ी मूछ पहन लेंगी, मसला तो नहीं होगा आपके लिए? नहीं पहन सकते हैं, इनको कुछ और दे देते हैं। सबा नहीं, सबा के लिए थोड़ी सी हम सजा जो है ना वो थोड़ी कम सजा कर देंगे, ठीक है? वापस नहीं रखो। हाँ, ये पीछे रख दो, ये लो, ये हम सजा आपके लिए थोड़ी सी वाली जादूगर बन के दुनिया का डिप्रेशन खत्म करूंगा। नहीं, अब आप जादूगर बन गए हैं, ठीक है ना। तो डिप्रेशन खत्म करूंगा जादू से दुनिया का। चलिए, अभी डिप्रेशन को दूर करना चाह रहे हैं। किसके डिप्रेशन को ये हमें पता नहीं है। ऑलराइट जी, अब आप ये बताएंगे कि जापान का नेशनल फ्लावर रोज है, यस या नो? रोज है? कब रोज हुआ था? रोज है। रोज है। अच्छा, जवाब ऐसे कोई सही बताएगा? सबने नो तो कह दिया। क्या है जापान का अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम एक्टर बनते हैं। इट्स पर्पल और समथिंग, पर्पल कलर का कोई फ्लावर। नहीं, इसमें बहुत रोज नहीं है, दैट्स फॉर रोज नहीं है, लेकिन एक इवेंट होता है इनका पूरा,
एक इवेंट बनाया जाता है इसके वाइट कलर का रोज होता है इट्स अ वो। चेरी ब्लॉसम इवेंट एक्चुअली, पूरे Yeah. वो उसके ऊपर इवेंट्स भी होते हैं इनके, और ये इनका जो है वो कौमी फूल है। ठीक है जी, तो ये आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। रोज नहीं है लेकिन वो तुक्का ही मार देते ना, मेरे कहा तुक्के में चलोगे आज तुम लोग। चले जी, सजा नंबर वो बताएं। है तो फ्लावर ही ना। नहीं, फ्लावर तो है लेकिन अब वो फ्लावर तो कोई भी हो सकता है। क्लोजेस्ट तो है ना। क्लोजेस्ट अभी स्कूल कहाँ से है? दूर दूर से भी क्लोज नहीं है वो। बिकॉज जापान कोई भाई हम स्कूल के बाहर से गुजरे हैं तो इतना ही आता होगा। रोज इज सो कॉमन। तुम्हें रोज खुद बहुत पसंद है इसलिए जो है ना तुमने रोज कह दिया। चलो कोई बात नहीं, सजा ले लो। बताओ कौन से नंबर की? फिर सजा मिलेगी। और क्या, क्यों गलत जवाब दिया? वो वाली सजा दे दो। थ्री कैप तो पहननी पड़ेगी सजा में, कैप तो पहननी पड़ेगी। क्यूट लोगोगी, अच्छी लग रही हो वैसे सवा ये। नो नहीं, बट कोई नहीं, चेंज कर देंगे हम, स्विच कर देंगे। ये लें, अब ये स्विच करें, उसको आप चेंज करके इसको स्विच कर लें, कोई बात नहीं। अगर एक जैसे भी होगे तो क्या फर्क पड़ता है आप ये देखें, कैप ही कैप है मेरे से। है ना। आपके क्योंकि चाह रहे हैं कि हम आपके बाल जो है ना आप दोबारा से बनवाएं। ऑलराइट, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, अगला सवाल आपने बताना है, उसका जवाब आप अब देंगे। आसान पूछिएगा। नहीं ये है नहीं, बार बार इतने चलो मुश्किल मैं सवाल आसान सा, चलें ठीक है, आसान सा कुछ पूछते हैं आपसे। ये आप ये बताएं। व्हाट्स योर नेम? नहीं, मैं आसान सा सवाल पूछ रही हूँ। ये बताएं कि फाउंडेशन जो हम बेस लगाते हैं चेहरे पर, वो हमारे नेचुरल स्किन टोन को चेंज कर देती है। यस। नो, नो स्किन टोन नहीं चेंज होती, सॉरी। स्किन, आपकी स्किन का स्किन टोन चेंज करती है। यस, मैंने 3 दफा Yes, it changed actually. एक तो सही आएगा। नहीं, स्किन टोन चेंज करता है वो, ठीक है, इसलिए ये कि जब सवाल अब हमें आ गया जवाब। हाँ, ये जो है ना, क्योंकि अब जब भी दूसरा हम सवाल जवाब आ गया। ये बचना चाहिए। सजा नंबर, सजा नंबर नहीं, आपने तो नो कह दिया था ना कि नहीं चेंज नहीं कर। साए शुजा के अलावा बाकी सबने नो कहा। ठीक है, अर्शिया बड़ी देर से बच रही थी। सब पहन के रखना अर्शिया, वो क्यूट नहीं लगेगा वरना। सजा पहन कर रखते हैं। सबा तो बिल्कुल जो है ना वो ये हाँ क्यूट लग रहे हैं। स्क्रीन पे देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, स्क्रीन पे देखें दोनों, माँ देखें। स्कूप हाँ, ये अब क्यूट लग रहे हैं ना। हाँ जी, बताएं सजा नंबर 8। ओह माय What's गॉड, सूट करेगा वैसे तुम्हारे काले जोड़े पर ये के दाढ़ी क्या? मूछ। Are you sure? Yes, I'm so sure. Seriously, लेकिन मैं ब्रीथ कैसे करूंगी? नहीं, दाढ़ी है, खाली दाढ़ी बना लो इसको, मूछ ना बनाओ तो। नहीं, ये कोरोना की वजह से इट्स नॉट अलाउड टू चलिए जी, चेंज कर लें बेशक। ठीक है, चेंज कर बच गई। वैसे हम इसको ना सैनिटाइज करते रहते हैं, फिक्र ना करें। चलो ये पहन लो फिर तो। हम ऐसे सैनिटाइज करते हैं तो फिक्र की बात My नहीं। beautiful face has Yes. gone now. दिस इज नाइस जी। अर्शिया 3 नंबर निकाले इनके लिए। सजा नंबर 3 खाली है। दिस इज नाइस, That's beautiful. वॉरियर लुक Yeah. जी। और सबा 5 You have to wear this one as well. यस, अब इसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची बता रही। एक दफा बस वहां पे आपने green कैमरे पे कलर। लुक दे देंगे ना तो फिर सजा जो है ना वो ओवर हो जाएगी, क्योंकि उसको अगले सेगमेंट पे जाने वाले हैं। एक दफा लुक दे दें सबा ना, प्यारी लग रही हो ना मैच हो तुम। गया। हमें कपड़े इतने मैच अच्छे हो से देते गया हो, है। आज हमने तुम्हें दिए पहनने के लिए चीजें। can दोनों see your बहुत one कूल eye. लग रहे हैं और यहाँ पर भी ये दोनों भी बहुत कूल लग रहे हैं। इसके साथ ये भी हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाउंडेशन लगाने का तरीका बताएंगी टीना। और टीना से हम पूछेंगे कि Hulk. फाउंडेशन कैसे करते हैं। और ये देखें, उन्होंने ग्रीन फाउंडेशन लगा ली थी यहाँ पे, लेकिन अभी ग्रीन नहीं लगाएंगी, प्रॉपर दिखाएंगी। स्टे विद अस। और जी, टीना जमाल हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएंगी आज आपको कि किस तरह से फाउंडेशन, फेस फाउंडेशन लगता है। तो टीना क्या क्या टिप्स देने वाली हैं? ओके, आज हम सिर्फ बेस के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि मेकअप बेस, हर चीज़ के लिए पहले बेस ज़रूरी होता है, इसलिए मेकअप के लिए बेस यानी कि हमको स्किन किस चीज़ से कवर करनी है वो बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो मेकअप बेस के लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना है क्लींजर। जैसे इनका आई मेकअप वगैरह हो चुका है, अभी हम बाद में बेस लगाएंगे ताकि जो आई मेकअप गिर जाता है स्किन पे वो भी साफ़ हो जाए। सबसे पहले तो हम इनका फेस क्लींजर से साफ़ करेंगे, देन वी हैव टू पुट द सीरम जो आजकल है बेस से बस पहले। आप एक एक करके स्टेप्स साथ साथ से प्रैक्टिकली भी करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिया फेस क्लेंसर। या इट्स अ क्लींजर। तो
सबसे पहले हमने फेस को क्लीन कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली फॉर आप कोई भी फाउंडेशन या बेस आप लगा रहे हैं तो। सेकेंड स्टेप हमारा जो है वो है सीरम, राइट? या अच्छा, इट्स नेसेसरी टू यूज सीरम फॉर ऑल द स्किन्स या किसी एक स्किन टाइप है? एवरी स्किन टाइप यूज कर सकती है, बट सीरम भी अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप्स होते हैं। ठीक है, ओके। सीरम अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप होते हैं। या एक आपने स्किन टाइप कौन सा यूज किया? एक तो मैंने एलोवेरा है जो जनरली हर किसी चीज पे यूज हो जाता है, एंड अनदर मैं उनको विटामिन सी का सीरम यूज कर रही हूँ। ठीक, तो उनको मिक्स करके मैं थोड़ी देर टाइम दूंगी इनको ताकि वो स्किन पे एब्जॉर्ब हो। एटलीस्ट आप वर्ड के 5 to 10 मिनट्स देने पड़ते हैं इनको, ठीक yeah. है? लगाकर आपको 5 से 10 मिनट, बाद लोग मॉइस्चराइजर खाली लगा लेते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता ताकि स्किन अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले और रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर आपका जो है स्मूथ होने के बाद फिर इजीली फाउंडेशन लग जाता है। अच्छा, इसके लगने के बाद स्किन बहुत जो स्मूथ हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, फाउंडेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। ठीक है। और जो फाउंडेशन या प्रोडक्ट हम लगाते हैं उसकी एब्जॉर्बेंट अच्छी हो जाती है। ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से इसको बड़े प्यार से मोहब्बत Yeah. से इसको जो चेहरे पर आप टैपिंग कर रही हैं। हाँ, एंड डोंट फॉरगेट योर नेक ऑलवेज, यू नो, हर चीज के लिए। टिश्यू से डैप कर लेंगे ताकि एक्सेसिव जो है वो निकल जाए फेस से। जितना भी एक्सेसिव होगा ना ऊपर, चाहे आपका क्लेंजर होता है चाहे आपका ऊपर मॉइस्चराइजर होता है, जो भी एक्सेसिव फेस पर रह जाता है वो टिश्यू से डैप करने से सब निकल जाता है, तो उसके बाद फाउंडेशन इजी तरीके से लग सकती है। हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, मतलब इसको हमने टाइम दे दिया तकरीबन 10 मिनट। ड्यू टू द रीजन वापस टाइम इसलिए इसलिए मैंने टिश्यू से साफ। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे फाउंडेशन। या ठीक। सो मैंने अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप इनका निकाल लिया, कलर और टाइप, राइट? उसके लिए हमें टाइप देखना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड फाउंडेशन नॉर्मली आप विंटर्स पे यूज़ कर सकते हैं एंड द ड्राई स्किन में बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और मैंने इस वक्त सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए फाउंडेशंस रखे हैं कि हमारे पास किस टाइप वो के डिफरेंट टाइप का फाउंडेशन आप है। बाद में बता देंगे। ठीक है, अभी हम इन पे लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे सही हैं, है, राइट? फाउंडेशन कर रहे हैं। लिक्विड फाउंडेशन वाटर बेस्ड फाउंडेशन होता है और एक होता है Oil ऑयल based, बेस्ड। yeah. तो आपने अगर ऑयल बेस्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि वो आपकी स्किन को कितना ज़्यादा जो है आपकी स्किन की नीड है, क्योंकि समटाइम्स फुल कवरेज, समटाइम्स मतलब इतने तरह के फाउंडेशन अब आ गए आपकी स्किन के लिए। इनके ऊपर तो लिक्विड वाटर बेस्ड भी चल जाएगा क्योंकि बहुत स्मूथ और फ्रेश स्किन है। वो होती है बेसिकली लाइट वेट होती है एक फाउंडेशन जो होती है ना, जो वाटर बेस्ड होती है वो ज़्यादातर लाइट वेट कहते हैं उसको, लाइट वेट फाउंडेशन होती है। तो वो आपके जो है ना स्किन के यहाँ तक कि हल्का सा अगर ब्लेमिशेस वगैरह भी है तो भी नज़र आ जाएंगे, छाइयाँ वगैरह होती है तो भी नज़र आ रही होती है। तो जो छाइयों के लिए फिर पूरा आपको फुल कवरेज बेस लेनी होती है। ड्यू टू द रीज़न हर स्किन इज़ सो नीट, माशाल्लाह से शी डजंट नीड। और इसके लगाने का आप तरीका देखिए, ब्रश से प्रॉपरली पूरे फेस पर उसको जो है पहले वो लगा रही हैं। लाइक ये नहीं कि बस कहीं लगी हुई है कहीं नहीं, पूरी कवरेज देना ज़रूरी, चाहे वो लाइट वेट ही क्यों ना हो। और फाउंडेशन पूरा लग गया। हाँ, अब फाउंडेशन इसके बाद हम टैपिंग कर देंगे। मतलब इसको ब्लेंड करना होता है, बेसिकली होता है कि ब्लेंडिंग आपको कर देंगे, जो एक्सेस है वो निकल जाएगा और जहाँ पर आपकी लकीर वकीर भी बनी होगी वो भी स्मूथ हो जाएगा। थोड़ी सी और कंटूरिंग कर अब थोड़ी सी कंटूरिंग करेंगे। दिस इज इट, बस हमने इसको वन फाउंडेशन लगा दिया एंड नाउ विल डू द कंटूरिंग। और बहुत ही जो है सॉफ्ट स्किन को अगेन इनकी बहुत फीचर्ड ऑलरेडी बड़े सारे बने हुए हैं, गॉड गिफ्टेड है, तो इनको बहुत ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टली इन्होंने क्रीमी ही कंसीलर से क्या कहेंगे कॉन्टूरिंग किट से इन्होंने इसको इन्हांस कर दिया नोज को। सो दिस इज लाइक क्रीमी किट है ना? या क्रीमी, ये एक्चुअली मैं फाउंडेशन के बाद लगाती हूँ आफ्टर व्हेन आई लॉक इट विद अ फेस पाउडर। वो स्कल्पटिंग हो जाती है बेसिकली, स्कल्प्ट्स योर फेस बेटर। हाँ, यू कैन यूज इट दैट वन आल्सो, अगर आपको ज़्यादा चाहिए ना तो आपको पाउडर कंटूरिंग भी कर सकते हो आफ्टर। फर्स्ट इससे ब्लेंडिंग कर दें एंड देन उससे कंटूरिंग कर देंगे। ठीक है, ये मैं इसे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा ब्लेंडिंग से ही सही कर दूँगी, राइट? सही है, ठीक है। अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन हो रही है ना।
ब्लेंडिंग से आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेने हैं, आप कोई ब्लेंडिंग आपके पास स्पॉन्ज होता है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बड़ा नेचुरल लुक आता है और नेचुरल, और जिस तरह इनका चेहरा है ना तो बहुत अच्छा और नेचुरल लुक जो है वो दे देता है। डन। और अब मैं इन पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी, लूज पाउडर नहीं यूज़ करूँगी, राइट? ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग इट टू मच वाइट अकॉर्डिंग टू हर कॉम्प्लेक्शन, यू नो। इट शुड लुक नेचुरल। Yeah. हमें यही बिलीव होता है। और अब तो ये जिस तरह ये आप लगा रही है ना पाउडर, इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ बेकिंग, तो उससे बड़ा Yeah. इजी हो जाता है कि आपका पूरे चेहरे पे, इवन लोग अब तो जो हाईलाइटनिंग है वो भी बेकिंग से दे रहे होते हैं, विच लुक्स रियली गुड, स्पेशली हमारे रीजन के लिए। हमारे रीजन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप हाईलाइटिंग उसको कंसीलर से ही देते हैं तो अक्सर अगर वो मेल्ट होने लगता है, तो ऊपर आपको पाउडर देना पड़ता है। तो पाउडर देने के लिए आपको उसको प्रॉपरली बेक्ड करना ज़रूरी है। आपको बेक करेंगे तो ईजिली आपका जो है वो हाईलाइट वाली जगह जो हाईलाइट हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी गुड वे। वेरी नाइस। हम बहुत ज़्यादा नेक की तरफ नहीं जा रहे, मैंने कहा डिज़ाइनर के कपड़े हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो उसको ज़रा साफ ही रखेंगे। अब हम मेकअप फिक्सर लगा देते हैं इस पे, राइट? अब आपने क्या किया? लिटिल बिट मैंने हाइलाइटर का टच दे दिया। ठीक है। तो अब इसके बाद आप फिक्सचर पहले लगाती हैं, फिक्सचर बाद में लगाती हैं? हाईलाइटिंग से, हाईलाइटिंग के बाद फिक्सचर। ओके। तो ये हो गया पूरा फाउंडेशन। अब ये है कि डिफरेंट फेसेस पे डिफरेंट टाइप की फाउंडेशन। तो क्विकली आप बता दें कितने टाइप की फाउंडेशन होती हैं? ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मैं सब बता देती हूँ जो अब तक मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विड फाउंडेशन जो है बेसिकली आपको ओल्ड एज, ड्राई स्किन के लिए भी चल जाता है और नॉर्मल के लिए भी चल जाता है, राइट? लेकिन लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा हॉट वेदर पे सक्सेसफुल नहीं है, हाँ। यू नो। आ जाता है स्टिक फाउंडेशन, जैसे हॉट कंट्रीज होती हैं जहाँ ह्यूमिड होता है उधर के लिए, जैसे हमारी कंट्री का वेदर है वैसे ही सूट करता है, और प्लस वो नॉर्मल स्किन पे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी ड्राई स्किन हो तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एंड सेकेंडली फिर हम आ जाते हैं बेस पे ही। मूज बेस एक अब बहुत अच्छी निकाली है, डेट इज़ अगेन वेरी गुड फॉर द नॉर्मल एंड द ऑयली स्किन, क्योंकि उसमें पाउडर भी मिक्स होता है। आप लगा सकते हैं। एंड देन आप कंटोरिंग करते, कंटोरिंग भी आपके पास एक ड्राई कंटोरिंग आ जाती है, एक केक की कंटोरिंग आ जाती है, डेट यू कैन से जैसे स्टिक होती है वैसी, उससे भी आप कर सकते हैं। या दोनों, अगर आप स्ट्रॉन्ग कंटोरिंग चाह रहे हो तो दोनों चीज़ यूज। अच्छा, एक और चीज़ पैनकेक होता है। हाँ, देन फिर आ जाता है हमारे पास पैनकेक, राइट? जो कि हमें वाटर के साथ, वो बहुत ज़्यादा जैसे शूट पे जा रहे हैं, जैसे मॉडल्स वगैरह पे लगता है। और पैनकेक जो है बेस एक्चुअली बनाई गई है मेन स्किन के लिए, क्योंकि वो स्वेट बहुत करते हैं। तो पैनकेक है डेट इज़ एक्चुअली वाटर प्रूफ, क्योंकि हम पानी से ही उसको लगाते हैं तो बहुत देर तक स्टे करते हैं अनटिल आप उसको क्लिंजर से निकालो। एंड उसके बाद हमारे पास पाउडर आ जाते हैं जो हम बेस को लॉक करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पाउडर होते हैं। एक तो होता है हमारा लूज पाउडर, एक तो होता है प्रेस्ड पाउडर जो कि नॉर्मली सारे यूज़ करते हैं। वाई प्रेस्ड पाउडर? बिकॉज प्रेस्ड पाउडर ईजी टू कैरी है और ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, आपके कपड़े नहीं ख़राब होते। बट सम प्रोफेशनल पीपल प्रीफर टू यूज़ द लूज पाउडर, क्योंकि लूज पाउडर जो है आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देता है और बिल्कुल अच्छी तरह लॉक, एयर ब्रश लुक दे देता है, या एयर ब्रश लुक दे देता है। इसके बाद देन वी हैव टू यूज़ द हाइलाइटर। हाइलाइटर तो सिर्फ हमारे पास प्रेस्ड पे भी आ रहा है, लूज में भी आ रहा है। अगेन उस पर यही साइंस एंड कंसीलर, मतलब यही साइंस जो कंटूरिंग की है वही साइंस आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एंड देन वी हैव टू यूज़ द फिक्सर। फिक्सर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन स्प्रे ऑन द लास्ट एंड दैट्स इट, यू आर डन। थैंक यू सो मच टीना, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको हम दिखाएंगे ज़बरदस्ती वॉक सबस क्लोजेट के बहुत ही ज़बरदस्त आउटफिट है। आज समरा ने भी इनका आउटफिट पहना है, मैंने भी इनका आउटफिट पहना है। अब आप देखेंगे इनकी वॉक। मैं इजाज़त लूँगी आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी है वॉक का टाइम। स्टे विद अस।